अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स की ज़िंदगी पर क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये मेरी लास्ट वीडियो होगी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पर। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मोस्टली जो हमारी अक्सर ख़वातीन हैं वो इन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट से बेखबर हैं। हमारी ज़्यादातर ख़वातीन यही जानती है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ में पीरियड्स ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं या एक्नी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन वो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं जानती। तो आज मैं आपको इन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स होती हैं इनकी लुक चेंज हो जाती है। इनमें इनका वज़न बढ़ जाता है, फिज़ीक ख़राब हो जाती है, मून फेस जिसको हम गोल मटोल फेस कहते हैं वो हो जाता है। इसके अलावा चेहरे पे बाल आना, एक्नी का हो जाना, बालों का कम हो जाना, थिन हो जाना बालों का, ये सब चीज़ें इन पेशेंट्स में पाई जाती हैं। इस वजह से ये पेशेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ये पेशेंट्स अपनी लुक को लेके बहुत परेशान रहती हैं और मैंने अपनी 12 ईयर्स एक्सपीरियंस में बहुत सी ऐसी पेशेंट्स देखी हैं जिनमें डिप्रेशन के एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स होती हैं इसमें जो इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है वो सही तरीके से काम नहीं करता। इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स में ख़तरा होता है कि ये लेटर लाइफ में जाकर इनमें डायबिटीज़ हो सकती है या शुगर की बीमारी हो सकती है। इसलिए मैं अपनी पेशेंट्स को ज़रूर एडवाइस करती हूँ जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स होती हैं कि आप कम से कम 6 महीने बाद नहीं तो साल में एक बार अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाया करें, ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाया करें, ताकि अगर अगर आपको कोई शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है तो वो टाइमली डायग्नोज हो सके और हम उसको ट्रीट कर सकें। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स में दिल की बीमारियों के और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के अमकान भी बढ़ जाते हैं। इसमें दिल की शरियानें बंद होने का ख़तरा होता है जिसकी वजह से अंजाइना या हार्ट अटैक की बीमारी होने का ख़तरा हो जाता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का भी ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए इन पेशेंट्स को ख़ास तौर पे अपनी डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करवाना चाहिए और डाइट में जो हाई फैट डाइट है या हाई कैलोरिक डाइट है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इन पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल कैंसर का भी ख़तरा हो सकता है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो हमारी बच्चेदानी है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं उसके अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये झिल्ली जो है ये शेड हो जाती है जब हमें पीरियड्स आते हैं। लेकिन क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट में पीरियड्स जो उनसे हैं वो रुक जाते हैं या 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, किसी को 6 महीने पीरियड्स नहीं आते, तो ये झिल्ली शेड नहीं होती, ये ग्रो करती रहती है। जब ये ग्रो कर रही होती है तो इसमें कुछ ऐसे नॉर्मल सेल्स पैदा हो जाते हैं जो बाद में फिर एंडोमेट्रियल कैंसर का बाइस बन सकते हैं। इसलिए मैं अपनी पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि 3 महीने में एक बार मेंसेस का आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उन्हें 3 महीने में खुद से मेंसेस नहीं आ रहे तो दवाई के साथ मेंसेस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर 3-3 महीने या उससे ज़्यादा पीरियड्स नहीं आएंगे तो उन पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल कैंसर होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। अब रिसेंट स्टडीज़ ये शो कर रही हैं कि ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडेदानी का कैंसर भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट में बढ़ सकता है। वो डायरेक्टली तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो ओवेरियन कैंसर नहीं करती, लेकिन इन पेशेंट में जब हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं ओवुलेशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट्स में ओवुलेशन नहीं होती, तो कुछ मेडिसिन्स हैं जिससे हम इन पेशेंट्स में ओवुलेशन करा सकते हैं जो फिर प्रेगनेंसी होने में हेल्प करती हैं।
अगर हम इन पेशेंट्स पे ये मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये रीसेंट स्टडीज शो करती हैं कि इन पेशेंट्स में ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ के बारे में बहुत सी नॉलेज मिली होगी और मेरी ये वीडियोस देखने के बाद वो पेशेंट जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है उनको इस डिज़ीज़ को कंट्रोल और मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मीनोपॉज क्या होता है, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और पेरी मीनोपॉजल स्टेज किसको कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद डॉक्टर आयशा मोहसिन को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।